अगर आज राध्या सिर्फ 1 मिनट पहले सच समझ जाती तो शायद पूरे परिवार में होने वाला सबसे बड़ा तमाशा टल सकता था। क्योंकि जिस लड़की को सब मासूम समझ रहे हैं उसी के आसपास ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि घर का हर सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ गलतफहमी है या किसी ने पहले से ऐसा जाल बिछाया है जिसमें पूरा परिवार फंसने वाला है? आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस एपिसोड का आखिरी ट्विस्ट शायद आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एपिसोड की शुरुआत एक हल्के फुल्के माहौल से होती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि घर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगर आप परिवार के लोगों के चेहरे ध्यान से देखें तो साफ महसूस होता है कि हर कोई किसी न किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर परेशान है। राध्या भी सबके बीच मौजूद है, लेकिन उसका ध्यान बार बार परिवार के दूसरे सदस्यों पर जा रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि पिछले कुछ दिनों से घर में जो अजीब घटनाएं हो रही हैं उनका कोई न कोई संबंध जरूर है। उधर प्रथम कोशिश करता है कि माहौल सामान्य बना रहे। वह नहीं चाहता कि छोटी सी बात भी पूरे परिवार के सामने बड़ा विवाद बन जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। इसी दौरान घर की एक युवती की तरफ सबका ध्यान जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय कुछ लोग उसी पर सवाल उठाने लगते हैं। यहीं से पूरे एपिसोड का टोन बदल जाता है। अब मामला सिर्फ बहस का नहीं रह जाता, बल्कि भरोसे का बन जाता है। एक तरफ वह युवती लगातार कह रही होती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ परिवार के कुछ लोगों को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। राध्या यह सब चुपचाप देख रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर पहली बार एक ऐसा इंसान सामने आता है जिसकी मौजूदगी पूरे मामले को और ज्यादा उलझा देती है। उसकी एंट्री होते ही घर का माहौल बदल जाता है। कुछ लोग राहत महसूस करते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगती है। और यही देखकर राध्या के मन में पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर एक इंसान की एंट्री से इतने लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों हैं? यही सवाल आगे चलकर इस एपिसोड का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। राध्या अब सिर्फ तमाशा देखने वालों में से नहीं रही। उसे साफ महसूस होने लगता है कि घर में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी नहीं है। कोई ऐसा है जो जानबूझकर हालात को बिगाड़ रहा है, लेकिन इतनी सफाई से कि किसी का शक उस पर न जाए। दूसरी तरफ प्रथम भी पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश करता है। वह परिवार के सभी लोगों से एक ही बात कहता है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा। लेकिन उसकी यह बात भी सबको पसंद नहीं आती। कुछ लोगों को लगता है कि प्रथम राध्या का पक्ष ले रहा है और बस यहीं से परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई देने लगता है। एक तरफ वे लोग हैं जो हर बात को शक की नजर से देख रहे हैं, और दूसरी तरफ राध्या और प्रथम जो पहले सच जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह पल है जहां कहानी अचानक नया मोड़ लेती है। राध्या की नजर एक ऐसी छोटी सी बात पर पड़ती है जिसे शायद बाकी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। वह तुरंत कुछ नहीं कहती। पहले वह उस बात को अपने दिमाग में जोड़ने की कोशिश करती है। उसे याद आने लगता है कि पिछले कुछ दिनों में भी बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं हुई थीं, और हर बार कोई न कोई सबूत आखिरी समय पर गायब हो जाता था। अब राध्या का शक और मजबूत हो जाता है। वह चुपचाप प्रथम को इशारा करती है। दोनों भीड़ से थोड़ा अलग जाकर बात करते हैं। राध्या धीरे से कहती है, मुझे लगता है ये सब अपने आप नहीं हो रहा। प्रथम पहले उसकी बात ध्यान से सुनता है, फिर वह आसपास नजर दौड़ाता है। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर भी गंभीरता आ जाती है। शायद पहली बार उसे भी महसूस होने लगता है कि राध्या बेवजह परेशान नहीं है। लेकिन तभी घर के अंदर अचानक तेज आवाज सुनाई देती है। सभी लोग उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ सेकंड पहले जो माहौल सिर्फ बहस तक सीमित था, अब वहां अफरा तफरी मच चुकी होती है। राध्या और प्रथम भी तुरंत वहां पहुंचते हैं। दोनों देखते हैं कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं है। यही देखकर राध्या की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि कोई इंसान लगातार सबकी नजरों के सामने रहकर भी अपना खेल खेल रहा है। और सबसे खतरनाक बात, उसे परिवार का हर कदम पहले से पता होता है। इसी बीच राध्या की नजर फिर उसी इंसान पर पड़ती है जिसने कुछ देर पहले उसे अजीब महसूस कराया था। इस बार उसकी हरकत पहले से भी ज्यादा संदिग्ध लगती है, लेकिन जैसे ही राध्या उसकी तरफ बढ़ती है वह वहां से निकल जाता है।
अब राध्या उसे रोक भी नहीं पाती। दूसरी तरफ प्रथम परिवार को संभालने में लग जाता है। उसे अंदाजा नहीं कि राध्या अकेले ही उस रहस्य के पीछे चल पड़ी है और शायद यही फैसला उसे नई मुसीबत में डालने वाला है। राध्या धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां उसे कुछ देर पहले हलचल दिखाई दी थी। वह हर कदम बहुत संभल कर रखती है। उसकी धड़कनें तेज हैं क्योंकि उसे लग रहा है कि अब वह सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आती है। राध्या अचानक रुक जाती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और जो चेहरा उसके सामने आता है उसे देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। मैं कहानी का सबसे बड़ा टकराव शुरू होगा। राध्या उस व्यक्ति का सामना करेगी। प्रथम बीच में आएगा और एक ऐसा खुलासा होगा जिससे पूरा परिवार फिर से हिल जाएगा।